नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार पटले। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 रेखाएं लाइंस। इनको अंग्रेजी में लाइंस कहा जाता है। हम देखेंगे कि रेखा कितने प्रकार की होती है और कैसी आकृति होती है। ये है निश्चित लंबाई की रेखा। इसे जहाँ तक भी बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। इसे हम ये है निश्चित लंबाई की रेखा। इसे एक निश्चित आकार में ही खींचा जा सकता है। ये इसके बाद में इसे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऊर्ध्वाधर रेखा, ये जो डायग्राम है ये ऐसी खड़ी वाली रेखा है, इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। ये खड़ी वाली रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा और आड़ी वाली रेखा को क्षैतिज रेखा कहा जाता है। अब हम तिर्यक रेखा देखेंगे। ये रेखा और ये रेखा को तिर्यक रेखा कहा जाता है। ये रेखा और इस रेखा को भी वक्र रेखा कहा जाता है। ये जो रेखा देख रहे हैं आप, इसे समांतर रेखा कहा जाता है। ये ऐसी गोलाई में भी हो सकती है, हम सीधी सीधी में भी हो सकती है, किंतु ये एक समांतर होती है, एक दूसरे से टकराती नहीं। इसमें भी एक दूसरे से नहीं टकराएगी। ये जो काली वाली रेखा देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है सतत मोटी रेखा। ये जो पतली रेखा देख रहे हैं, इसे कहा जाता है सतत पतली रेखा। ये जो रेखा देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है मुक्त हस्त पतली रेखा। ये जो रेखा देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है सतत पतली टेढ़ी मेढ़ी रेखा। और ये जो रेखा देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है खंडित रेखा। और ये जो रेखा देख रहे हैं, इसे कहा जाता है संकलित पतली रेखा। और इसे भी संकलित पतली एवं किनारों पर मोटी रेखा कहा जाता है। देखिए, किनारों पे मोटी है और बीच में पूरी पतली है। ये थी इंजीनियरिंग ड्राइंग की रेखाओं में कुछ महत्वपूर्ण रेखा जो अक्सर एग्जाम में आती है। ये है वस्तु रेखा। यहाँ ये है वस्तु रेखा। निर्माण रेखा, जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसा 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 है, इसीलिए इसे कहा जाता है निर्माण रेखा। ये है विमा रेखा। विमा रेखा यहाँ से भी खींच सकते हैं और यहाँ से भी खींच सकते हैं, ऐसे डायग्राम में। ये है विस्तार रेखा। इस डायग्राम का विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक 64 है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 38 है। इसे कहा जाएगा विस्तार रेखा। ये है लीडर रेखा। लीडर रेखा इसके परिधि से भी दर्शाया जा सकता है और इसके केंद्र से भी दर्शाया जाता है। अब हम सेक्शन रेखा देखेंगे। ये ऐसी समांतर रेखा टाइप की रेखा को बोला जाता है सेक्शन रेखा। ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इसे कहा जाता है लघुखंड रेखा। लघुखंड रेखा के बाद में ये दीर्घखंड रेखा है। ऐसा डायग्राम बनाना होगा आपको। अब हम अदृश्य रेखा देखेंगे। ये दो डायग्राम है, इसे जोड़ने वाली रेखा अदृश्य रेखा कहलाएगी। इसे हिडन लाइन द्वारा दर्शाया जाएगा। हिडन लाइन यानी कि खंडित लाइन। इसका केंद्र है तो ये केंद्र बिंदु होगा, इसीलिए इसे केंद्र रेखा कहेंगे। ये जो डायग्राम को बीचों बीच से काट रहा है, काटने वाली रेखा को कौन सी रेखा कहेंगे?
कर्तन समतल रेखा। ये जो डायग्राम में आप रेखा देख रहे हैं इसे कहा जाता है संकलित मोटी रेखा।